नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड ज्योग्राफी का जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे उसको हम लोग जारी किए हुए हैं ताकि झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं और आने वाले जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज हम लोग 30 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और आज हम लोग झारखंड के कृषि के बारे में देखेंगे। किनके बारे में? झारखंड के कृषि के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य की कुल भूमि के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? झारखंड राज्य की कुल कृषि भूमि, जितने भी कुल कृषि भूमि है कि लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर कृषि कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23%। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राज्य की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत श्रम बल का रोजगार कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। राज्य की कुल कृषि क्वेश्चन नंबर 2 आपका, राज्य की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत श्रम बल का रोजगार कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य की कुल जो आबादी है का लगभग कितना प्रतिशत श्रम बल का रोजगार कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, ठीक है। तो देखिए कितना प्रतिशत है, 43%, ठीक है, यानी कि 43%। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में झारखंड राज्य में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि करना संभव है। भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में झारखंड राज्य में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करना संभव है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 38 हेक्टेयर पर, ठीक है। भौगोलिक विशेषताओं के संबंध में लगभग कितने, 38 हेक्टेयर, ठीक है, 38 हेक्टेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, झारखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाना संभव है, ठीक है। लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य किया जाना संभव है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 48, ठीक है, 48% भाग पर कृषि कार्य किया जाना संभव है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल क्या है। ये तो आप सभी जानते होंगे, झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख फसल क्या है, धान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, झारखंड राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल क्या है। दूसरी सर्वप्रमुख फसल की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा मक्का, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, झारखंड राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो कितने प्रतिशत भूभाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, झारखंड राज्य के सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है। झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई किस चीज़ से होती है, तालाब से या नलकूप, नहर, कुआँ। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, कुआँ से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड राज्य में कृषि तकनीकों का व्यापक पैमाने पर उपयोग संभव नहीं हो पाया है। इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कारक क्या है, ठीक है। सर्वाधिक जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कारक क्या है, यह आपका किसानों में जागरूकता का अभाव, भी आपका झारखंड में आर्थिक संसाधनों का अभाव, सी आपका झारखंड की भू आकृति संरचना, डी आपका सरकार की उदासीनता। तो देखिए झारखंड राज्य में कृषि तकनीकों का जो व्यापक पैमाने पर जो उपयोग संभव नहीं हो पाया, इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार जो है झारखंड की भू आकृति संरचना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड में लगभग कितनी प्रतिशत भूमि परती पाई जाती है। झारखंड में लगभग कितने प्रतिशत भूमि परती पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 17, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति
जोतों का आकार कितना है? झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति अगर जोत की बात किया जाए कितने हेक्टेयर आएगा, तो देखिए कितने हेक्टेयर यहाँ पे आएगा 1.17 हेक्टेयर। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 12 आपका, राज्य में कुल बोए गए भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर खरीफ फसल की खेती की जाती है? झारखंड राज्य में कुल जितने भी बोए जाते हैं, जितने भी भूमि पर, क्वेश्चन नंबर 12 आपका, राज्य में यानी कि झारखंड राज्य में कुल बोए गए भूमि के जितना भी बोया जाता है भूमि, लगभग कितने प्रतिशत भाग पर खरीफ फसल की खेती की जाती है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत भाग पर खरीफ फसल की जाती है? तो 78% जो भाग है उस पर क्या की जाती है? खरीफ फसल की खेती की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका, झारखंड राज्य के कितने ज़िले यानी कि झारखंड राज्य के कितने ज़िले राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है? ठीक है, कितने ज़िले हैं? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 17। ठीक है, झारखंड राज्य के कितने ज़िले हैं? 17 ज़िले जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत क्या है? आच्छादित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, झारखंड राज्य में इनमें से किस रेशेदार फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है? झारखंड राज्य में इनमें से किस रेशेदार फसल का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेस्टा। मेस्टा क्या है आपका? रेशेदार फसल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड राज्य के किस जिले में, ठीक है, झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हजारीबाग। हजारीबाग ऐसा ज़िला है जहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, निम्न में से कौन सी झारखंड की खरीफ फसल का प्रकार है? झारखंड की खरीफ फसल के प्रकार कौन है? भदई भी है प्लस में आपका अगहनी भी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए व बी दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, भदई खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? भदई खरीफ जो फसल है वो किस माह में बोया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैशाख महीना जो होता है जिसमें क्या होता है? भदई खरीफ फसल को बोई जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको जेठ बैसाख आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक ये सब आपको याद करना होगा। ठीक है, इसी में बहुत सारे लोग नहीं जानते और गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका, भदई खरीफ फसल की कटाई किस माह में? देखिए अभी बुआई की बात किया जा रहा था, अभी कटाई की बात किया जाएगा। तो कटाई किस महीना में होता है? भादो के महीने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका, अगहनी खरीफ फसल को किस माह में बोया जाता है? अगहनी जो है खरीफ फसल उसको किस माह में बोया जाता है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आषाढ़। आषाढ़ माह में क्या किया जाता है? अगहनी खरीफ फसल को बोया जाता है। अब इसको काटने की बात किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखिए, अगहनी खरीफ फसल की कटाई किस माह में की जाती है? तो अगहनी जो खरीफ फसल है उसकी कटाई किस माह में की जाती है? अगहन माह में। ठीक है, इसको क्लू दे के भी आप याद कर सकते हैं, इसमें भी अगहन माह है, अगहनी फसल और अगहन। ठीक है, और देखिए उसमें भादों में था कटाई और भदई माह में। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए भदई खरीफ फसल जो है ये भादो माह में क्या कहता है? कटाई की जाती है। इस तरीके से आप थोड़ा सा क्वेश्चन में रुक के आप अच्छे तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, झारखंड के कुल कृषिगत भूमि की लगभग कितने प्रतिशत भाग पर भदई फसल की कृषि की जाती है? झारखंड में कुल कृषिगत जितने भी कृषि करने योग्य भूमि है उसके लगभग कितने प्रतिशत भाग पर भदई फसल की कृषि की जाती है? ठीक है, कितने प्रतिशत भाग पर? तो 22% जो भाग है, ठीक है, उस पर क्या की जाती है? भदई। ठीक है, भदई जो है फसल उसकी कृषि की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका, झारखंड के कुल कृषिगत भूमि के लगभग
कितने प्रतिशत भाग पर आगामी फसल की कृषि की जाती है? झारखंड की कुल कृषिगत जो भूमि है, ठीक है, उसके लगभग कितने प्रतिशत भाग पर आगामी फसल की कृषि की जाती है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा 70, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार सही है। उसके अनुसार क्या सही है? देखिए, ए है आपका राज्य के कुल क्षेत्रफल का 17% शुद्ध बुआई क्षेत्र है। बी आपका राज्य में सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम यानी कि 70% है, जबकि बृहद जोत 10 हेक्टेयर से अधिक है, 1% है, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ है दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य की कुल क्षेत्रफल का लगभग 17% शुद्ध बुआई क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। और राज्य में सीमांत जोत यानी कि 1 हेक्टेयर से कम 70% है, ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम जो है 70%, जबकि बृहद जोत जो है 10 हेक्टेयर से अधिक 1% है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका झारखंड में खरीफ फसल के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर धान की कृषि की जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कितने प्रतिशत भाग पर धान की कृषि की जाती है? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा 85% भाग पर क्या किया जाता है? धान की कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आपका झारखंड राज्य का अधिकांश भाग पठारी होने के कारण गेहूं तथा जौ की कृषि सिंचाई संसाधनों से युक्त एक विशेष प्रकार के भूमि पर की जाती है। उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है? देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन लंबा है, लेकिन देखिए झारखंड राज्य के अधिकांश भाग पठारी होने के कारण, ठीक है, पठारी होने के कारण गेहूँ तथा जौ की कृषि जो है सिंचाई संसाधनों, ठीक है, सिंचाई साधनों से युक्त एक विशेष प्रकार की भूमि पर की जाती है। उस भूमि को क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं उस भूमि को? तो देखिए टाण भूमि कि दोन भूमि कि बारी भूमि या डोंगरी भूमि? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ना बारी भूमि कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका झारखंड के किस जिले में मक्का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो किस जिले में मक्का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? पलामू में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका झारखंड राज्य के किस जिले में गेहूं सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो गेहूं भी बात किया जाएगा तो पलामू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए गेहूँ हो गया, दलहन, तिलहन, यह सब पलामू में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल क्या है? झारखंड राज्य की प्रमुख नकदी फसल क्या है आपका? गन्ना आपका क्या है? नकदी फसल है, ठीक है। जिसे नकदी किसे कहते हैं आप कमेंट में बताइएगा, जैसे व्यापारी योग्य जो होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका झारखंड राज्य के किस जिले में दलहन तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो पलामू। 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी बताए थे आपको अगला क्वेश्चन में। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा झारखंड के उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कृषि प्रदेश के संबंध में, उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश के संबंध में, ठीक है। यह आपका इस कृषि प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, लातेहार तथा चतरा जिले में है। भी आपका इस कृषि प्रदेश की प्रमुख फसल धान है। सी आपका उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। डी आपका कोई कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सत्य है। क्या क्या? इस कृषि प्रदेश का विस्तार पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा जिले में, ठीक है। उत्तरी कोयल घाटी आपका किधर है? इधर है, ठीक है। इधर आपका क्या क्या है? गढ़वा है, पलामू है आपका, इधर चतरा है आपका, ये सब साइड में क्या है आपका? उत्तरी कोयल घाटी क्षेत्र, ठीक है। दूसरा आपका इस कृषि प्रदेश में प्रमुख फसल क्या है? धान, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपका था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन झारखंड की कृषि से रिलेटेड। अगर आप झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही या किसी भी झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी का प्लेलिस्ट चैनल में बना हुआ है, थ्योरी प्लस MCQ। आप चैनल में विजिट करके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।